नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई। सबकी सबका ध्यान, सबकी नजर मोदी और अडानी पे चली गई। वो इसलिए भी चली गई क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से पीएम मोदी के साथ व्यवहार किया, अभी तक उनकी बधाई का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ना उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो ये तक कह चुके थे या कह चुके हैं कि अडानी का जेल जाना भी सुनिश्चित हो सकता है। लगातार खबरें ट्रंप को लेकर लगाई जा रही थी कि अमेरिका में अडानी की परेशानियां पड़ सकती हैं। लेकिन इस बीच खबर आ गई किसी दूसरे देश से। खबर आ गई श्रीलंका से कि श्रीलंका ने अडानी को झटका दिया है। वो उनका प्रोजेक्ट था, वो रद्द कर दिया है। हालांकि अडानी ने इस पर सफाई भी दी है और सफाई में भी ये साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, खतरे में प्रोजेक्ट है। सफाई के बावजूद भी ये लग रहा है कि खतरे में प्रोजेक्ट है। उधर केन्या पहले ही झटका दे चुका है। बांग्लादेश से अलग विवाद चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में चल ही रहा है। और अमेरिका में तो है ही है, वहां पर चल रहा है कि यहाँ पर केस चल रहे हैं। तो ये पूरा मामला है कि अडानी की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी हैं, उनसे पूछेंगे कि अडानी का ये मामला कितना गंभीर है और ये हो रहा है तो कैसे देखते हैं। अडानी, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। देखिए अंकुर जी, अडानी की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी मूल वजह ये है कि अडानी जिस तरह से कारोबार करते हैं, उनका जो मोडस ऑपरेंडी है या उनका जो बिजनेस मॉडल है, उसमें बहुत सारी तिकड़में वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं और हर जगह वो रिश्वत देकर काम कराने वाला एक फंडा चलाते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया अभी केन्या का। केन्या में भी ये आरोप लगे थे कि उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की थी और बड़े पैमाने पर वहां पर प्रदर्शन हुए और फिर उनके जो भी वहां पर एग्रीमेंट थे वो सारे रद्द कर दिए गए। आप अमेरिका में जो केस चल रहा है वो क्या है? वो रिश्वत खिलाने वाला ही केस है और ये तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया था या उन्होंने कुछ अधिकारियों को भारत में दिया है। इसकी वजह से अमेरिका के कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब अगर आप श्रीलंका के इस पूरे मामले को देखें, जो कि तकरीबन $450 मिलियन का प्रोजेक्ट है श्रीलंका में, ये इसको लेकर जब ये एग्रीमेंट रणनील विक्रमसिंघे की सरकार में जो उस समय राष्ट्रपति थे किया था, और ये माना जाता है कि ये भी प्रोजेक्ट जो है वो मोदी जी की बदौलत ही उनको मिला होगा, उनके इन्फ्लुएंस से। और उसके बाद से उसका विरोध शुरू हो गया था और उसके विरोध के तो वैसे तो कई कारण थे, जिसमें एक कारण पर्यावरण था, दूसरा कारण ये था कि जो टेंडरिंग की प्रोसेस है उसको ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया गया था, तीसरा ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली रद्द किया गया है। प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है, हाँ, ये पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द किया गया। जो विंड मिल पावर प्लांट स्थापित हो रहे हैं मन्नार और पुनारी में, ये उत्तरी श्रीलंका के हिस्से में, उनको लेकर है। और पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर आपत्ति ये है कि ये दोगुनी कीमत पर एग्रीमेंट हुआ है। मतलब टेंडरिंग की प्रोसेस को तो फॉलो नहीं ही किया गया है, ये भी किया गया कि उसकी जो कीमतें हैं, दाम है, टैरिफ, वो दोगुना है। आपको याद होगा कि भारत में भी अडानी जो पावर बेचने की कोशिश कर रहे थे, विंड पावर, विंड एनर्जी, उसमें भी ये सबसे बड़ी आपत्ति थी। और जो कीमतें थी उन्होंने बहुत हाई रखी थी, बड़ी कीमतों पर वो इस राज्यों को बिजली बेच रहे थे, जो कि घनघोर आपत्ति की वजह थी। और ये वहां भी हुआ। और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं अनुराग दिसानायके, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि हम अगर सत्ता में आए तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। प्रोजेक्ट को मतलब इस पूरे जो अडानी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको रद्द कर देंगे, और उन्होंने वो रद्द कर दिया। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है वहां पर, और उन्होंने एक रिव्यू कमेटी बनाई हुई है। रिव्यू कमेटी इस पूरे को वो रिव्यू कर रही है। लेकिन ये चूंकि एएफपी बड़ी न्यूज एजेंसी है दुनिया की और वो यूं ही खबरें नहीं देती है, तो ये खबर उसके हवाले से आई है और ये मुझे लगता है कि बहुत विश्वसनीय खबर है। भले ही अडानी समूह ये कह रहा हो कि हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन वो मामला जो है वो अब खत्म हो रहा है। और अपना देश आए थे तो अभी भारत भी आए थे, पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बचाने की कोशिश की होगी, उनकी पैरवी की होगी कि नहीं, ये तो अंदर की बात है, वो कभी खुल के आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये है कि ये मामला अडानी का खटाई में पड़ गया है। श्रीलंका से खटाई में पड़ गया है, बाकी जगह पर खटाई में चल रहा है, अमेरिका में तो है ही है, चल नहीं रहा है वहां पर। ये कहा गया कि ट्रंप आ गए हैं। जब ट्रंप चुनाव जीते थे तो जब जीते थे तब कुछ लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी, सोशल मीडिया भर दिया था पूरा, ऐसा लग रहा था कि भारत में कोई राष्ट्रपति बन गया है। तो ये माना जा रहा था कि अडानी का मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रंप बने, राष्ट्रपति की शपथ भी नहीं ले पाए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया, मोदी जी को नहीं बुलाया, मोदी जी ने ट्विटर पे बधाई दी, उस पर रिप्लाई अभी तक नहीं किया है, 3-4-5 दिन हो गए हैं। उसके बाद ये स्वामी ने तो ये कह दिया कि अडानी जेल भी जा सकते हैं। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। तो इससे लगने लगा कि ट्रंप अडानी को बचाने वाले तो नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा था। तो अब ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी ये रही है कि अमेरिका फर्स्ट। तो लगता है अडानी के खिलाफ मामला और तरीके से टाइट करके। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो एक बिजनेसमैन है, कारोबारी दिमाग के आदमी है। वो हर चीज में नफा नुकसान देखेंगे, राजनीतिक भी। और चूंकि उन्हें अमेरिका में ये साबित करना है कि वो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका वो नारा है उनका। तो वो ऐसे तो नहीं बख्शेंगे अडानी को। अलबत्ता अडानी के को बख्शने के एवज में वो क्या वसूल सकते हैं मोदी सरकार से, या मोदी सरकार कितना सरेंडर कर सकती है उनके सामने, ये देखने की बात होगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी अदालतें उस तरह से वहां के प्रशासन के इन्फ्लुएंस पे नहीं होती। अभी आपने देखा कि ट्रंप साहब ने बर्थ राइट जो था सिटीजनशिप का, उसको कैसे ब्लॉक कर दिया, और 22 राज्यों में ये सब हो रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया। तो ये अगर अदालत में है और उसके पुख्ता सबूत है, और पुख्ता सबूत है, ये जो रिपोर्ट आई है उसने साबित कर दिया है कि उनके पास बाकायदा उन्होंने ईमेल और फोन कॉल्स, इन सब की रिकॉर्डिंग वगैरह रखी हुई है। तो वो फंसे हुए हैं। और अडानी कहा जाता है कि इसीलिए वो, जैसे मुकेश अंबानी गए 8 करोड़ रुपए खर्च करके उनके जश्न में, अडानी भी जाना चाहते थे, वो जा सकते थे वो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि क्या पता वो वहां जाते और अरेस्ट हो जाते, तो ये नौबत भी आ सकती थी। तो बहरहाल ये स्थिति इतनी विकट है अडानी के लिए। एक तो उनकी साख अंतरराष्ट्रीय जगत में बहुत खराब हो गई है, तो ये हर जगह से जब ये प्रोजेक्ट उनके रद्द हो रहे हैं, आपको याद होगा कि जर्मनी में भी ये हो चुका है, जर्मनी में भी उनके प्रोजेक्ट पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका विरोध हो रहा है, केन्या का आपने जिक्र किया है, बांग्लादेश में उनका पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया है। तो हर तरफ से उनके लिए बुरी खबर है। आपने कहा कि अडानी की जो छवि है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है और लगभग हो चुकी है, और लगातार अडानी का नाम मोदी से जुड़ता है, कांग्रेस तो मोडानी तक कहती है। तो आपको लगता है कि अडानी के चक्कर में मोदी जी अपनी छवि का ख्याल रखते हैं, पीआर एजेंसी पे काम करते हैं, लेकिन मोदी जी की छवि अडानी के कारण खराब हो जाएगी, और मोदी जी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है? आप तो इतने सालों से देख रहे हैं अंकुर जी, कितनी बार कई स्तरों पर मोदी और अडानी का नाम एक साथ लिया गया है, पार्लियामेंट में लिया गया है। हालांकि ये और बात है कि एक्सपर्ट भी कर दिया जाता है, जब भी इस तरह का आता है। तो ये आपने देखा होगा कि हो रहा है। अडानी के को लेकर अब इस सरकार में कोई कहना चाहिए लाज शर्म बची नहीं है। वो पूरी बेहयाई के साथ अडानी के साथ है, मोदी जी अडानी के साथ है, इसीलिए एक शब्द भी उनके बारे में नहीं बोलते हैं। और ये इसी वजह से अडानी, अब देखिए कोई जांच नहीं हुई हिंदुस्तान में अभी तक, एक भी जांच नहीं हुई। जो जांच के नाम पे हुआ वो भी लीपापोती थी, सेबी ने कुछ नहीं की। सेबी की जो चेयरपर्सन है माधुरी बुच, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो जेपीसी की बैठक में नहीं गई, उसको सरकार ने रोक दिया, वो जाने वाली थी। तो ये साफ दिख रहा है कि
वो अडानी को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वो कर रहे होंगे अपने स्तर पर। हो सकता है कि अमेरिका में भी कर रहे हो सकता है कि ट्रम्प के जो टीम है उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि किसी तरह से कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है, तो उसकी भी कोशिशें चल रही हो, तो मामला कोर्ट के बाहर भी सेटल किया जा सकता है, लेकिन हैवी पेनल्टी अडानी को देनी पड़ेगी। मोदी जी के जो खास बताए जाते हैं, डोभाल जी और अडानी जी, दोनों ही अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं। और ये लगता है कि जो जैसे कि मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अडानी के मामले में अभी भी मोदी जी नहीं रुकेंगे, लगेंगे, कोशिश करेंगे। वो जो आपने जिक्र किया वो सब इंडिया का मामला था जो विपक्ष उठाता रहा। अब ये मामला बाहर जा चुका है कहीं, और ये तो अब तो विपक्ष भी ये कहता है कि मोदी जी जहां जाते हैं डील करके आ जाते हैं। तो इंडिया को तो उन्हें लगता है मोदी जी को अपने तरीकों से नैरेटिव बना के वो संभाल सकते हैं। जो विदेश से जब धूम धड़ाका होगा उसको भी संभाल लेंगे, इसके बावजूद भी उनको करेंगे जो करते आए हैं। देखिए, कोई तो कमजोर नब्ज है जिसकी वजह से मोदी जी उनको डिफेंड करते हैं। कौन सी कमजोर नब्ज हो सकती है? अब वो आप जानते हैं कि अडानी के जहाजों में मोदी जी सफर करते थे, चुनाव प्रचार पे जाते थे, विदेशी दौरों में उनको अपने साथ ले जाते थे। तो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। कभी पूरी जांच हो तब समझ में आएगा, और किसी जांच के लिए तो ये सरकार तैयार नहीं है, और सरकार जांच नहीं करवा रही है। इसी से ये संदेह भी बढ़ता जाता है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, दोनों के बीच में कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसकी वजह से अडानी को लेकर इतने मोदी जी बिल्कुल उनके को बचाने में लगे रहते हैं। जबकि कोई भी प्रधानमंत्री होता, कोई भी नेता होता, तो जब इतने आरोप लगते हैं तो वो अपने कदम पीछे खींच लेता। भाई, एक उद्योगपति के बचाव के लिए हम क्यों अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की इमेज खराब करें, और अपनी इमेज तो खराब हो ही गई है उनकी। तो लेकिन वजह यही है कि कहीं कुछ दाल में काला या काले में दाल है, जिसकी वजह से मोदी जी अडानी को छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब सेबी को कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, तमाम चीजें हुई हैं और हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उस समय जब तक ये सरकार है, जब तक मोदी जी कुर्सी पर है, तब तक शायद अडानी को कम से कम देश के अंदर कुछ नहीं होगा। बाहर उनको प्रोजेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे, उनकी साख खराब हो गई है, तो जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से वो कर्ज वगैरह ले सकते थे और अपने विस्तार के लिए, वो सब बंद हो जाएगा, और बाहरी देशों में दबाव पड़ जाएगा कि अब अडानी को हाथ मत लगाओ, अछूत हो जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट जहां जहां गए हैं वहां रिश्वतखोरी की बात हो रही है, तो जहां भी जाएंगे वहां विरोध शुरू हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अडानी फिलहाल फिनिश हो चुके हैं। अब जो है वो देश के अंदर है, और देश के अंदर ही वो अब अपने विस्तार की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अडानी की इमेज बाहर खराब हो रही है, देश में पहले से हो रहा है। हालांकि विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन जब ये जनता को कब समझ में आएगा कि ये एक बड़ा मुद्दा है, कि जैसे कि आपने कहा कि बिजली भी बड़ी कीमत पर दे रहे हैं। केजरीवाल तो कह ही चुके थे कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो अडानी यहाँ पर बिजली बेचेंगे और फिर आपको डबल कीमत, सारा पैसा आपका बिजली में चला जाएगा। तो ये बात जनता तक कब पहुंची, कब ऐसा लगेगा? जनता तक पहुंच चुकी है अकबर जी, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जनता की समस्याएं दूसरी ज्यादा है। वो रोटी पानी, कपड़े, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में इतना उलझी हुई है कि उसे अपनी प्राथमिकताएं वहां दिखती है, और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उसको ये नहीं बता पाते हैं कि ये जो समस्याएं उनकी है वो इसी क्रोनिक एक्टिविज्म की वजह से है, कि कुछ उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं और उनके पास पैसा नहीं पहुंचने दिया जा रहा। तो जब तक ये मैसेज सही ढंग से, राहुल गांधी खूब बोलते हैं, अडानी के खिलाफ जमकर बोलते हैं, मोदी के खिलाफ जमकर बोलते हैं, लेकिन उसकी जो मैसेजिंग है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत है उसमें कि वो आम लोगों को अपील नहीं कर रही है, या अपील करती है लेकिन कन्विंस नहीं कर रही, या कन्विंस हो भी गए हैं तो वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो ये जब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा, जैसे बोफोर्स के समय
वीपी सिंह ने उसे किस तरह मुद्दा बना दिया था। एक बहुत बड़ी समस्या तो मीडिया की है कि जब बोफोर्स का मुद्दा आया था तब मीडिया विपक्ष के साथ था। अभी इतने सारे मुद्दे आ रहे हैं और मीडिया सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, तो विपक्ष कोशिश भी करता है तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो तमाम तरह की इसमें चैलेंजेस है, लेकिन देर अबेर उम्मीद करना चाहिए कि लोगों को समझ में आएगा और वो उसको। टॉपिक से हटके थोड़ी बात मैं कर रहा हूँ, जब आपने मीडिया का जिक्र किया तो मीडिया के एंकर तो ऐसे हैं कि विदेश में जाके ये तक वो बोल रहे हैं, हालांकि इस पे अभी आलोचना और निंदा और मजाक उड़ रहा है कि भीड़ के कारण मोदी जी को नहीं बुलाया ट्रंप ने और अलग से बुलाएंगे, भोज पे बुलाएंगे स्पेशल। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वो ये भी कह सकती थी कि एक दूसरा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मोदी जी को खास अलग से बुलाया जाएगा। तो मोदी का तो जिक्र ही क्या करें, मोदी जी का। कुल मिला के अडानी जी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, श्रीलंका से लेके केन्या में पहले ही है और अमेरिका पर अब ध्यान देगा कि वहां पर क्या होता है, बांग्लादेश पर भी है और भारत में अंदर जो जिस प्रकार से उनको राजस्थान महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट दे दिया गया और राजस्थान का भी उस पर लगा हुआ था, पीछे मिल जाए ना उनको, ये उनको मिल गया हो और बाकी जगह पे जिस प्रकार से वो बनाया जाता है पूरा क्राइटेरिया की जिसमें अडानी ही फिक्स हो पाते हैं। तो ये पूरा मामला है कि अडानी की छवि अगर खराब हो रही है तो मोदी जी की भी छवि खराब होगी उनके साथ, क्योंकि उनका नाम जुड़ता है। अब ये देखते हैं कि मोदी जी अपनी छवि उनके साथ खराब करना चाहेंगे या उनको बचाने के लिए कोई नए तरीके अपनाएंगे। देखते हैं। नमस्कार।